नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं लोकेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। दोस्तों, यदि आप ज़िंदगी में भाग रहे हो तो रुक जाओ, और रुके हुए हो तो चलना शुरू करो और फिर दौड़ना शुरू करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। क्या आप अपनी ज़िंदगी के वो भीष्म पितामह तो नहीं जो सच्चे होकर भी झूठ का सहारा दिए हुए हो? वो आप करण जैसे तो नहीं कि ज़िंदगी में बड़े दानी हो पर झूठ का सहारा देकर खुद पेन में हो? मेरे दोस्तों, क्योंकि आज अगर जो आप पेन में हो तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, पर आप खुश हो तो दुनिया आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि पेन वाले व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाता है। आप ऐसे समझिए, जिसको पेन होता है ना, वो आईसीयू में अकेला होता है, और जो ज़िंदगी में खुश होता है वो पार्टीज़ में होता है, क्लबिंग कर रहा होता है। आपकी क्या कंडीशन है? क्या आपकी ऐसी कंडीशन तो नहीं कि आप सच में खुश नज़र आ रहे हो पर अंदर ही अंदर आप पेन में हो? यदि आप पेन में हो तो आप अपने पेन को एक कागज़ पे बयां करो और उसे फाड़ दो, क्योंकि आपका पेन आपसे छुटकारा तो ले लेगा। कम से कम उस पेन की तो कद्र करो, उस दर्द की तो कद्र करो माय डियर फ्रेंड्स, कि आपसे कम से कम वो छुटकारा ले ले, क्योंकि ज़िंदगी कुछ ऐसे ही है। मैं दोस्तों आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और कहानी एक नई दंपत्ति की है जो एक बार एक नए शहर में गए और वहाँ जाकर उन्होंने एक मकान खरीदा। उस मकान के सामने वो देखते थे कि एक बुजुर्ग महिला, बहुत पतली सी मरी हुई सी महिला, रोज़ आकर बैठती थी और उस मकान की तरफ 1-2 घंटे रोज़ निहारती थी और उठकर चली जाती थी। ऐसा जब उस महिला ने रोज़ रोज़ देखा, जब वो रोज़ रोज़ देखती थी तो एक दिन उसने डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने हस्बैंड से कहा कि देखिए देखिए, यहाँ पर एक महिला आती है और हमारे घर को 2-3 घंटे वो निहारती है और तकती है। मुझे लगता है उसके मन में कुछ खोट है। ऐसा उसके पति ने भी 2 से 3 बार नोटिस किया, और जब ऐसी चीज़ें उसने देखी माय डियर फ्रेंड्स, तो वो घर अंदर से हिल गया और उस महिला के पास गया और उसने कहा कि माता, आप ऐसा क्यों करती हो? तो उसने कहा कि बस बेटा, मैं इस घर को देखकर बड़ा खुश होती हूँ। तो उसने ऐसा सुना, वो अपने वाइफ के पास गया और उसने कहा कि तुम कह रही थी कि तुम्हें एक नौकरानी की ज़रूरत है, तो क्या हम इन्हें अपने घर में नौकरानी क्यों ना रख लें? तो उन्होंने जब इस बात को सुना तो माय डियर फ्रेंड्स, वो उस महिला को अपने घर में लेकर आए और उसे नौकरानी बनाकर रख लिया। वो उसमें जैसे ही घुसी तो वो बहुत दुखी हुई, उसकी आंखों से आंसू झलक गए, क्योंकि उसकी यादें फिर से ताज़ा हो गई। और जब वो उस घर में आई तो उसे एक नया जीवन मिल गया और जीवन चलता रहा। माय डियर फ्रेंड्स, एक नित रोज वो नए भोजन बनाती और लोगों को हंस हंस कर खिलाती। बच्चे उससे नई नई कहानियाँ सुनते और कहते, दादी एक नई कहानी सुनाओ। बच्चे रोज एक कहानी सुनते और आराम से सो जाते। आज उस घर में माय डियर फ्रेंड्स टीवी की कहानियाँ नहीं, आज उस घर में सच्ची कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और वहाँ पर खुशी का माहौल और खुशहाल होने लगा। हस्बैंड अपनी नई जॉब पर जा रहा था, महिला ने भी एक नई जॉब पकड़ ली, और एक दिन ऐसा त्यौहार उनके घर में आ गया कि उस महिला ने सोचा कि मैं इस त्यौहार पर सबको गिफ्ट दे रही हूँ, तो इस महिला को क्या गिफ्ट दूँ? तो उसने अपने हस्बैंड के साथ ये डिस्कस किया और कहा कि मैं इसे क्या दूँ? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में कोई साड़ी हो तो इसे दे दो। जैसे ही वो उस घर में साड़ी लेकर उस महिला के पास गई और उसने कहा कि माँ तुम ये साड़ी ले लो, तो उस महिला के आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पल्लू की गांठ को खोलकर उसने एक सोने की चेन निकाली और कहा, बेटी मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि मैंने इसे क्या समझा और ये क्या हो गया, और मेरे पास तो अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा मंजर देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे, और उसने पूछ ही लिया तो उसने बताया कि इस घर में मैं ब्याह कर आई थी, मेरा पति मुझे इसमें लेकर आया था और ये चेन उसने मुझे गिफ्ट में दी थी। माय डियर फ्रेंड्स, जो उसके दिल का दर्द था, और जब उसने उसे बयां किया तो उसको एक बेटी मिली और उसको एक माँ मिली। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है कि आप अपनी सफलता पाने के लिए उन गुरुओं के पास क्यों नहीं जाते जो सच में आपको वो सफलता दिला सकते हैं? क्यों उन झूठी दुनिया के लोगों के साथ आप खड़े हो जाते हो जो सिर्फ आपको इमोशनल कहानियां सुनाकर अपना बना तो लेते हैं, पर सफलता का एक सूत्र नहीं बता पाते, वो फॉर्मूला नहीं बना पाते, बस आपको झांसे में लेकर आपको झूठी कहानियां सुनाकर अपने साथ तो खड़ा करते हैं, पर आपको कभी बड़ा नहीं बना पाते। क्या आपका ऐसा कोई दर्द तो नहीं? यदि आपका दर्द है तो आपका दर्द आपका नहीं, पूरे परिवार का दर्द है, क्योंकि आपके दर्द से माय डियर फ्रेंड्स पूरा परिवार दर्द है। सुना था मैंने कि कभी किसी इंसान को जब कैंसर हो जाता है ना, तो वो इंसान मरने लगता है,
पर माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये एक मिथ है। जिस इंसान को कैंसर हो जाता है उसके परिवार को ही कैंसर हो जाता है, क्योंकि पूरा परिवार उसके बारे में सोच सोच कर रोज रोता है, क्योंकि ये भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या आज आपके साथ ऐसा ही तो नहीं कि आपकी सोच इतनी छोटी हो गई है कि आपके इरादे जो बहुत मजबूत थे वो कमज़ोर हो गए, उनमें दीमक लग गई है? यदि ऐसा है तो उठिए, खड़े होइए, भागिए और तब तक भागते रहिए जब तक आप अपनी मंजिल को ना पालें। सोचिए, लिखिए माय डियर फ्रेंड्स, तब तक ऐसा कीजिए और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कीजिए। रोज आप यदि 5 मिनट काम करते हैं तो 6 मिनट करने का इरादा रखिए, 6 घंटे काम करते हैं तो 6.5 घंटे काम कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा एवरेज देखिए, यदि आप 8 बजे उठते हो और 4 बजे उठने की आदत डाल लेते हो तो हर दिन में आप 4 घंटे ज़्यादा काम करते हो, तो साल को आप देखोगे तो माय डियर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 1400, माय डियर फ्रेंड्स 365 गुणा 4 करके देख लीजिए आप कितने दिन ज़्यादा काम करते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में तो ऐसा पेन नहीं कि आप उस कंफर्ट में जाकर उस पेन को अपना साथी बनाकर रह रहे हो? यदि ऐसा है तो आपको उठना है। उस माँ की तरह जो अपने बच्चे के लिए भोजन ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमती है और अपने बच्चे का पेट भरती है, तो क्या वो पेन कभी अपने बच्चे को बयां करती है? पर आप क्या करते हैं? आप उस पेन की कहानियां सुनाते हैं, आप ये दर्शाते हैं, आप ये दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं कि देखिए सिर्फ मैं ही इस दुनिया में पेन में हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस दर्द से निकलेंगे, आपका परिवार निकल जाएगा। उस महिला की तरह बस आप ईमानदार बन जाइए, झूठे मत रहिए। यदि आपकी किसी चीज़ से इमोशन जुड़े हुए हैं तो आप उसे जताइए, क्योंकि आपके इमोशंस आपके पेन से आपको बाहर निकाल सकते हैं। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया है। एक छोटा सा व्यक्ति मुजफ्फरनगर से जब दिल्ली में आया, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था। क्या उसके जीवन का इतना बड़ा था? क्या वो पेन में नहीं था? क्या वो दर्द में नहीं था? वो रोज देखता था नित्य रोज एक नई गाड़ी, एक नया बंगला। माय डियर फ्रेंड्स, उसके सपने बड़े हुए, उसकी सोच बड़ी हुई और उसने कहा मैं भी एक दिन ऐसा ही बनूंगा। और आज माय डियर फ्रेंड्स, ही इज़ द स्टार इन बॉलीवुड। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्या आप अपनी ज़िंदगी के नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं बन सकते? बन सकते हो, बस आपको सोचना होगा, उस दर्द से निकलना होगा, क्योंकि आपका उस दर्द से निकलना जब आपको ऐसा बना देगा तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कुछ भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और लिखिए अपने उस पेन को और उससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि आपके ये 2 शब्द किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो माय डियर फ्रेंड्स उसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।